वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरकान पार्लियामेंट के लिए बने मल्टी स्टोरी इमारत का किया इफ्तिताह। कहा, मुल्क तब्दीली और उम्मीदों के साथ बढ़ रहा है आगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रियासतों से कोरोना इन्फेक्शन के सिलसिले में किए गए इक़दाम की 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली की बिगड़ती सूरत हाल पर भी जाहिर की तशवीश। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 और डेंगू के इलाज के लिए एफिरेसिस फैसिलिटी का किया इफ्तिताह। और कार्तिक पूर्णिमा पर भी दिखाई देने लगा है कोविड-19 का असर। अयोध्या समेत गंगा किनारे लगने वाले मेलों पर भी सख्ती। इंतजामिया ने सील की सरहदें। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अरकान पार्लियामेंट के लिए बनी मल्टी स्टोरी इमारत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। ये बिल्डिंग नई दिल्ली में वाक़ डॉक्टर BD शाहराह पर वाक़ है। तकरीबन 80 साल से ज्यादा 8 बंगलों की ज़मीन को नौ तश्कील देने के बाद 76 रहायशगाहें बनाई गई हैं। इन रहायशगाहों की तामीर पर भी मंजूरशुदा कुल रकम का 14% से कम रुपया खर्च हुआ है और कोविड-19 वबा के बावजूद काफ़ी कम वक्त में ये काम मुकम्मल हुआ है। इन रिहायशगाहों की तामीर के दौरान हरियाली से मुताल्लिक़ तामीरी पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। मुझे खुशी है कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय हो, सोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्डिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुनिक बनाते हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क 2014 के बाद तब्दीली और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात में 300 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट पहली मरतबा कामयाब हुए थे और 7वीं लोकसभा में 260 अरकान पार्लियामेंट पहली बार मुंतखब होकर आए थे। यानी तकरीबन 400 अरकान पार्लियामेंट लोकसभा में पहली या दूसरी मरतबा जीत कर आए हैं। हमारी संसद की ये जो ऊर्जा बढ़ी है, इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। इसकी भी शुरुआत एक तरह से 2014 से शुरू हुई है। उस समय देश की संसद में 300 से ज्यादा MPs फर्स्ट टाइम चुनकर पहुंचे थे और मैं भी पहली बार आने वालों में से एक था। इस 70वीं लोकसभा में भी 260 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर पहुंचे हैं। यानी कि इस बार 400 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो या तो पहली बार चुन करके आए हैं या फिर दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा खातून अरकान पार्लियामेंट की जीत को भी नई उम्मीद बताया। कोरोना वबा के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही ऐवानों के अरकान पार्लियामेंट ने इस समत एक नई बुलंदी हासिल की। हम सबको याद है, अभी हमने मानसून सत्र में भी अध्यक्ष जी की इस कार्यशैली की झलक देखी है। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला। पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया। दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्यवाही करना, हर किसी ने सहयोग किया, सभी दलों ने सहयोग किया।
वज़ीर-ए-आज़म ने हाल ही में 10 सालों में 16वीं और 17वीं लोकसभा के जरिए किए गए कामों की सताइश करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में इस दौरान तारीखी काम हुआ है। उन्होंने कहा कि 16वीं लोकसभा में जहां 15% ज्यादा काम हुआ, वहीं 17वीं लोकसभा में 135% काम हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने राज्यसभा के जरिए 100% काम करने की भी तारीफ की। ये समय देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। 2019 के बाद से 70वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है। इस दौरान भी देश ने जैसे निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उनसे ये लोकसभा अभी ही इतिहास में दर्ज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रियासतों से कोरोना इन्फेक्शन से निपटने के लिए उठाए गए इकदामात के सिलसिले में स्टेट्स रिपोर्ट्स दाखिल करने को कहा है। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलात के मद्देनजर जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने तशवीश जाहिर की है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि दिल्ली में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर रियासतों ने अभी मुनासिब कदम नहीं उठाए तो दिसंबर में सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने खासकर दिल्ली सरकार से मरीजों के इंतजाम के सिलसिले में ताज़ा स्टेट्स रिपोर्ट्स दाखिल करने को कहा है। जवाब में दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि उन्होंने सभी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए बिस्तर रिजर्व किए हैं। इस मामले में आइंदा समाअत अब जुमे यानी 27 नवंबर को होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 और डेंगू के इलाज के लिए एफएरेसिस फैसिलिटी का इफ्तिताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। उन्होंने कोरोना के बायो सेफ्टी लेवल 3 और 2 के 8 नए लैब को भी अवाम के नाम मानमन किया। राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में BSL 3 की लैब कायम की जा रही है। इस दौरान वज़ीर आला योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना और डेंगू की जांच और इलाज की सहूलत का जायजा भी लिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस लैब के बन जाने से कोरोना वबा के दौर में न सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि मुस्तकबिल की किसी भी सेहत से मुताल्लिक परेशानी को दूर करने के लिए हमें तैयार करेगी। अब कोविड-19 का खतरा खत्म होने के करीब है। आज मुझे प्रसन्नता है कि कई उपलब्धियां प्रदेश सरकार के प्रदेश की जनता के लिए जोड़ रही हैं, जिसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में BS लेवल 3 की एक नई प्रयोगशाला का लोकार्पण है। 7 निजी मेडिकल कॉलेजेस में लेवल 2 की लैब्स का शुभारंभ होने जा रहा है। डेंगू जैसे बीमारियों से बचाव में एफरेसिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके भी उद्घाटन की कार्रवाई कई स्थानों पर हो रही है और प्लाज्मा दान हेतु कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी परीक्षण सुविधा का भी उद्घाटन आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों में किया जा रहा है। यानी इन सब की अपनी भूमिका है और उसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी प्रारंभ की। अब अनुमान करिए, जब कोविड-19 का पहला केस उत्तर प्रदेश के अंदर आया था तो हमारे पास बेड्स भी नहीं थे, टेस्टिंग की सुविधा भी नहीं थी, लेकिन एक प्रयास प्रारंभ हुआ। 23 मार्च को जब प्रदेश में कोविड-19 का टेस्ट प्रारंभ हुआ था तो केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हमारे पास थी और 23 मार्च के बाद जो यात्रा हमने प्रारंभ की, आज के दिन पे हम कह सकते हैं, अगर मैं आज के ही आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं तो मेरे सामने आज आई है 1,45,000 टेस्ट हम लोगों ने कल की हैं। परसों 1,75,000 टेस्ट हम लोगों ने किए थे। यानी राज्य सरकार ने हमारे जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, निजी हॉस्पिटल हैं, केंद्रीय संस्थान हैं, इन सब ने मिलकर के एक साथ मिलकर के जो एक टीम वर्क के साथ काम करना प्रारंभ किया, उसका परिणाम है कि आज हम 2.25 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अर्जित कर चुके हैं। और आज के दिन यह कोई समस्या प्रदेश के अंदर नहीं, क्योंकि सर्वाधिक जो प्रदेश सबसे पीछे हुआ करता था वह प्रदेश
आज देश के अंदर 1,80,00,000 से अधिक टेस्ट अब तक संपन्न कर चुका है और प्रतिदिन 1,75,000 से अधिक टेस्ट करने की क्षमता रखता है। आज जो BSL लेवल 2 और लेवल 3 की हमारी लैब्स आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है, RT-PCR की हमारी टेस्टिंग क्षमता को और आगे बढ़ाने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे सभी साइंसदान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में कोरोना वैक्सीन फरोग देने की समत में तेजी से कोशिश कर रहे हैं। फिर भी टीका बनने तक हमें होशियार रहना होगा, क्योंकि फिलहाल कोरोना से बचाव ही इलाज है। कोविड-19 का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमेशा हमें इस बारे में देखना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सार्थक प्रयास भी है। आज ज़्यादातर समाचार पत्रों में आपने देखा है कि भारत के अंदर जो वैक्सीन बन रही है वह दुनिया के अंदर किसी भी वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव दिख रही है। लेकिन उस सब के बावजूद वैक्सीन आने, वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचने और वैक्सीन का प्रभाव तब तक बरकरार रहे, इस दृष्टि से हमें अभी सावधान होना पड़ेगा और इसमें बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस बचाव की दिशा से प्रारंभ से ही जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, हमें उसके प्रति निरंतर सावधान होना पड़ेगा। खासतौर पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बातों के लिए लगातार कहा है, अवेयरनेस के लिए आज प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में सैकड़ों की संख्या में पब्लिक एड्रेस सिस्टम जागरूकता के लिए स्थापित किए गए हैं। हम लोगों ने हर जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना करके प्रत्येक हॉस्पिटल की मैपिंग करने, हर एक कोविड पॉजिटिव केस के साथ सीधे संवाद बनाने का एक तंत्र विकसित किया है। निजी हॉस्पिटल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी लगातार संवाद बना रहे, जिससे हम लोग कोविड-19 के बारे में आम जन को जागरूक कर सकें। गोपाष्टमी पर मिर्जापुर पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गौशाला में गौ माता की पूजा की। इस दौरान खरीदारी ग्रुप की खवातीन को 1,11,00,000 रुपए का चेक दिया। गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा करने के बाद वजीर आला विंध्याचल धाम पहुंचे। यहां अफसरान के साथ विंध्य कॉरिडोर की तामीर का जायजा लिया और काम को जल्द पूरा करने की हिदायत दी। वजीर आला ने विंध्यवासिनी के दर्शन करके रियासती आवाम के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। प्रयागराज में आरएसएस की 2 रोजा मीटिंग मुनक्किद की जा रही है, जिसमें खासतौर से संघ चीफ मोहन भागवत और भैयाजी जोशी शामिल होंगे। इस मीटिंग में राम मंदिर को शानदार शक्ल देने और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी तबादला ख्याल होने का इम्कान है। हर सेशन में अलग अलग मौजूआत पर तबादला ख्याल होगा। इस मीटिंग में पहुंचकर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल शाम संघ के ओहदेदारों से मुलाकात की और इस 2 रोजा आरएसएस की मीटिंग में काशी गोरक्षक और अवध और कानपुर के ओहदेदारों के अलावा कौमी मजलिस आमला की भी ओहदेदार मौजूद थे। मीटिंग में हिफाजत के वसी बंदोबस्त किए गए। आरएसएस ने निराला नगर में वाक़ई सरस्वती कुंज सूचना संवाद मरकज में तालिब इल्मों की मुस्तकबिल के लिए माहिरीन तालीम के साथ तबादला ख्याल किया। तालिब इल्मों को किस तरह की तालीम दी जाए, कैसे मुहज़्ज़ब बनाया जाए, किन शोबों में उन्हें आगे बढ़ाया जाए, इस पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोग्राम में लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने बढ़ते जराइम पर बात करते हुए उनसे कैसे बचा जाए, इस पर भी अपनी बात रखी। अपनी मादरी जुबान में तालीम देने पर जोर दिया गया। संघ मुसलसल इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद कर रहा है, जिससे मुस्तक़बिल का बेहतरीन भारत तैयार हो सके। जो है हमारे जो आचार्य बंधु हैं, वो उच्च तकनीकी के द्वारा कैसे बच्चों का विकास कर सकते, इसके दृष्टिकोण से था। ये यहाँ से जाने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में उस प्रशिक्षण में एक सहयोग करेंगे। सौभाग्य से यहाँ पर जो है अपने विश्वविद्यालय के
कुलपति वर्धा विश्वविद्यालय के रजनीश जी आए थे, जो स्वयं एक अच्छे शिक्षाविद है और मातृभाषा हिंदी अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करना क्यों आवश्यकता है, उसकी ओर दृष्टिकोण से विशेष रूप से उन्होंने ध्यान दिलाया है। उत्तर प्रदेश में आज से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पर फिर से खुल गई हैं। तालीमी इदारों में तालिब इल्मों की हाजिरी 50% से ज्यादा नहीं होगी। गाइडलाइन के मुताबिक फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंड वॉश की दस्तयाबी लाजमी होगी। साथ ही एक कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा 200 अफराद की इजाजत होगी। लेकिन इस बात की खुशी है कि आज हम कॉलेज पहले दिन आ रहे हैं। रूल को फॉलो करते हुए हम लोग सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग आ रहे हैं। हम लोग इतने दिनों के बाद यूनिवर्सिटी खुला है और हम लोग फेस मास्क, सैनिटाइजर और हर एक चीज़ का मतलब एक अनुशासन तरीके से जो भी है सर उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अयोध्या की मशहूर कार्तिक पूर्णिमा मेले के पहले मरहले में गोपाष्टमी और अक्षय नवमी की शाम होते ही आधी रात से अकीदतमंदों ने अयोध्या की धूल माथे पर लगाकर 14 कोसी परिक्रमा की। पूरे परिक्रमा रास्ते पर मजहबी नारों, खवातीन के रवायती नगमों और संत महंतों और साधुओं की भजन कीर्तन लगातार गूंजते रहे। कदीमी रवायत है कि अक्षय नवमी किए गए पुण्य के काम कभी बेकार नहीं जाते, क्योंकि इस तारीख को न सिर्फ द्वापर की जाहिरी शक्ल बल्कि अयोध्या भी सरजमीन पर उभरी। कोविड-19 के इन्फेक्शन के मद्देनजर इंतजामिया सख्त प्रोटोकॉल पर अमल कर रहा है। परिक्रमा आज आधी रात तक चलेगी। कोरोना इन्फेक्शन के खतरे की वजह से अयोध्या के बाहर से आने वाले अकीदतमंदों से परिक्रमा में शामिल न होने की अपील की गई है। इसके लिए सरहद सील करके पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसका असर परिक्रमा में देखने को मिला और कम तादाद में अकीदतमंद परिक्रमा करते नजर आए। कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर जिला इंतजामिया ने वसी बंदोबस्त किए हैं। कोविड को देखते हुए जो प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी उसका पूरा पालन अयोध्या की जनता कर रही है। जगह जगह पर शासन प्रशासन का जो सहयोग मिल रहा है वो बहुत अच्छा है और लोगों में इस बार कोरोना काल में भी जो भीड़ निकल के आई है तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों से बिना आग्रह है कि जो 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, जो सरकार की गाइडलाइन है सबके मन में, चूँकि कोरोना की ये लड़ाई हमको अब खुद लड़नी है, उसका लोग पालन कर रहे हैं। व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से है। परिक्रमा का सही अर्थ यही है, न भीड़ है और न शोरगुल है। बढ़िया से श्री राम भगवान का नाम लेते हुए परिक्रमा हो रहा है। सही मायने में परिक्रमा का यही अर्थ है और यही सही परिक्रमा है। सर, हम परिक्रमा करने आए हैं, अब की हमारा तीसरी बार है और परिक्रमा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कोरोना की वजह से अब की बार भीड़ कम है। हापुड़ जिले की तीर्थ नगरी में 25 से 30 नवंबर तक सभी सरहदें सील कर दी जाएंगी। आने जाने वालों की सख्त चेकिंग की जाएगी। कोरोना इन्फेक्शन के मद्देनजर इस मरतबा कार्तिक पूर्णिमा मेले को भी मुलतवी कर दिया गया है। गंगा स्नान पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मरतबा गंगा स्नान पर भी हुजूम जमा नहीं होने दिया जाएगा। तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में मुख्तलिफ रियासतों से लाखों अकीदतमंद पहुंचते हैं और अपने लवाइकीन की रूह के सुकून के लिए दीपदान करते हैं। लेकिन इस मरतबा कोरोना इन्फेक्शन के मद्देनजर कार्तिक पूर्णिमा मेले को मुलतवी कर दिया गया है। जिला सतह पर गढ़मुक्तेश्वर की सभी सरहदों को सील करने की तैयारी चल रही है, ताकि गंगा स्नान और दीपदान पर किसी तरह से तीर्थ नगरी में हुजूम जमा न हो सके। पुलिस प्रशासन ने एक अपना प्लान तैयार किया हुआ है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये आस्था का विषय है। बहुत सारे लोग स्थगित होने के बावजूद भी आ सकते हैं। जो हमारी कार्य योजना है उसके अनुसार हम लोगों ने थाना गढ़मुक्तेश्वर से जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, कुल 18 हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बैरियर की स्थापना की है। इसके अलावा जो जनपदीय अंतर जनपदीय जो हमारे 13 बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी बैरियर की स्थापना की गई है, जहाँ से इस चीज़ को मॉनिटरिंग होगी कि कोई भी श्रद्धालु जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें समझाया भी जा सके, बताया जा सके कि इस बार एक कार्तिक मेला स्थगित कर दिया गया है।
वज़ीर आज़म के डिजिटल भारत और खुद कफील भारत के ख्वाब को हाथरस के सासनी में वाक़ कैनरा बैंक का देही खुद रोजगार तरबियती इदारा एक साथ पूरा कर रहा है। इदारे में नौजवान लड़के लड़कियों को कंप्यूटर फाइनेंशियल अकाउंट की तरबियत दी जा रही है। यहाँ तरबियत हासिल कर रहे मुस्तफीदीन के माने तो वो यहाँ से तरबियत हासिल करने के बाद खुद अपना काम करेंगे। उनका कहना है कि यहाँ उन्हें कंप्यूटर से वाबस्ता कई चीज़ें बताई जा रही हैं। उन्हें कंप्यूटर टैली की तालीम भी दी जा रही है। साथ ही खाने पीने और रहने का भी मुनासिब इंतजाम है। यहाँ सभी खुद कफील बन रहे हैं। यही नहीं, इदारे में एक्स आर्मी मैन भी तरबियत हासिल कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ से तरबियत हासिल करने के बाद कर्ज लेकर वो अपना खुद का काम करेंगे। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर NK सेंगर ने बताया कि 25 तालिब इल्मों को तरबियत दी जा रही है। उन्हें बेसिक कंप्यूटर फाइनेंस के साथ ऑनलाइन होने वाले कामों के बारे में बताया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद ये खुद अपना काम करेंगे और खुद कफील बनेंगे। कोर्स कर रही हूँ, मुझे एक सासनी के भैया ने बताया था। ये बहुत अच्छा है और जहाँ तक है मैं भी चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को भी कराएं। ये बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पे रह कर के इन्होंने जो सर ने मुझे बताया था ट्रेनिंग में बहुत, और यहाँ पर रह के सीख के मैं अपने आत्मनिर्भर पर बहुत कुछ करना चाहती हूँ और अपना काम खोलना चाहती हूँ। आरसीटी में मैं टैली का कोर्स कर रहा हूँ। यहाँ पे निःशुल्क सब कुछ शिक्षा और भोजन और रहन सहन सब यहाँ पर स्थित है। और टैली में मुझे इसके आरसीटी के बारे में मेरे गांव के रहने वाले एक भाई हैं, उन्होंने बताया था, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं आराम से अध्ययन कर रहा हूँ। इसके करने के बाद मैं अपना स्वरोजगार यानी कि इसका जो उद्देश्य है, जो मतलब स्टूडेंट के अंदर स्वरोजगार पैदा करना, वो मैं खुद भी अपना रोज़गार पैदा करूँगा अपने आप से। मैं कैनरा बैंक में कंप्यूटर टैली सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ मैं सीख कर यहाँ अपना खुद का कोई कार्य शुरू करूँगी। आरसीटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ सब खाने वाने का टाइम अच्छा है, टाइम से टाइम चलता है और एजुकेशन तो यहाँ की बहुत ही अच्छी है और सब सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का, और सब साफ सफाई यहाँ की, और यहाँ के टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। यहाँ से जाके हम अपना कोई बिजनेस खोलेंगे। नाम शिवशंकर है और मैं आरटीसी कोर्स के बारे में सुना था न्यूज़ में, और मेरे वाइफ ने भी पहले किया था हाथरस में, तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सिलाई का किया था उन्होंने। मैं एक्स आर्मी मैन हूँ, मैं 20 साल सर्विस करके इसका मैंने सुना था, तो मैं काफ़ी 20 साल पीछे चल रहा था। आरटीसी का महत्व मेरी घरवाली ने मेरे को बताया कि इसके बारे में सीखोगे तो शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जो मैंने आके यहाँ स्वयं देखा। आरटीसी का स्टाफ और टीचर बहुत ही अच्छी तरह जवानों को, हमारे बीच जो स्टूडेंट है, सबको समझा रहे हैं। इस कोर्स को मैं इसलिए महत्व जीवन में काम आने के लिए किया है। गोंडा में बजाज कुंद्रुकी गन्ना मिल में पिराई सीजन की रवायती तरीके से शुरुआत हो गई है। बजाज कुंद्रुकी मिल की गन्ना पिराई की सलाहियत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ये चीनी मिल अपनी पूरी सलाहियत के साथ अगर गन्ना पिराई की शुरुआत करे तो इस मिल को जनवरी तक बंद करना पड़ जाएगा। किसानों ने पिराई सीजन शुरू होते ही गन्ना की कटाई शुरू कर दी है। किसानों को खरीद की पर्ची जारी कर दी गई है। गन्ना तोल मराकज की भी शुरुआत की गई है। कम न तोला जाए, इसके लिए खास इंतजाम किया जा रहा है। प्रारंभ हो जाएगा दोपहर को 1 बजे, जिसके लिए हमारे द्वारा 19 तारीख में ही केन इंडेंट जारी कर दिया गया है। पर्चियां जारी कर दी गई, किसानों को पर्चियां मिल गई हैं और इस समय क्षेत्र में काफ़ी जोरों से गन्ना सिलाई चल रही है और किसान उत्सुक है गन्ना सप्लाई के लिए। हमारी तो कैपेसिटी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है और इसका पेट भर का गन्ना हमारे पास नहीं है। मुश्किल से 3 महीने ही गन्ना पेराई हम लोग कर पाते हैं। अदरवाइज हमारी पेराई क्षमता सबसे ज़्यादा है। हमारी गन्ना तोल, हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारी लेबर, उससे किसान हमारे बहुत संतुष्ट रहते हैं। किसान अपने धान को फरोख्त करके वाजिब कीमत हासिल कर सकें, इसके लिए हुकूमत की जानिब से मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी जा चुकी हैं। कन्नौज जिले में सरकारी धान खरीद की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। वो किसानों की खरीद सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। किसानों ने इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्रा को बताया तो हकीकत जानने के लिए जिले के कई सरकारी धान खरीद मराकज का मुआयना किया गया। मुआयने में उन्हें सबसे ज्यादा लापरवाही तिरवा और सोरे के धान खरीद मराकज पर दिखाई दी। इन मराकज पर खामियां
देखने के बाद डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने मुताल्लिका अफसरान को जमकर फटकार लगाई और फौरी अजर से तिरवा सोरेग धान खरीद मराकज के इंचार्जों को मुअत्तल कर दिया। दीगर मराकज इंचार्जों को भी 2 दिन में सब कुछ दुरुस्त करने की हिदायत दी। ये जिले में मेरे द्वारा ये तिरवा मंडी के 2 केंद्र और इंदरगढ़ तथा सौरिक के क्षेत्र के 4 केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें तिरवा मंडी में जो पीसीएफ के प्रभारी थे और एक सौरिक में दोनों जगहों पर गंभीर लापरवाही मिली, इसलिए दोनों के प्रभारियों को निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा फिरोजाबाद में हुकूमत की अवामी बहबूद स्कीमों का फ़ायदा देने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट ने सख्त रुख अपनाते हुए अनोखी पहल की है, जिसके तहत इतवार को भी ज़िले की सभी बैंक शाखाएं खुली रहेंगी और इल्तिवा में पड़े मामलात का तस्फिया किया जाएगा। ज़िला मजिस्ट्रेट चंद्र विजय सिंह ने कहा कि अवामी बहबूद स्कीमों के हदफ के मुकाबले सभी को फ़ायदा मिलेगा। बैंकों में इल्तिवा में पड़े सभी मामलात का तस्फिया हो सके, इसके लिए ज़िले के सभी बैंक शाखाओं को इतवार को खुलवाकर मुस्तफिदीन की रकम की मंजूरी की गई। जिला मजिस्ट्रेट ने हदफ से कम बैंकों के तस्फिये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उम्मीद के मुताबिक रफ्तार न होने पर ब्रांच मैनेजरों के खिलाफ जनरल मैनेजर और वजारत मालियात को लिखा जाएगा। देखिए साहब, जनपद फिरोजाबाद के जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश जारी किए हैं कि आज बैंकों की शाखाएं खोली जाएं और जन कल्याण वित्त पोषण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण जो कि लंबित हैं उनके निस्तारण हेतु कार्य करने के लिए बैंकें खोली गई हैं। और इसमें हमने और बात अब अपनी हिफाजत की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और अब एक जरूरी पैगाम, कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकले मास्क होना जरूरी है। जेब या थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ खबरें खत्म होती हैं। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।